क्लास हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 10.1 डेविड बेल की, जो कि है पेज नंबर 191। चलो, ये हम लोगों ने उन्होंने हमें कहा है कि ये हमारे पास लगी हुई है, फिगर बना रहे हैं हम। ये RS है, जिसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है VRS, और ये है E, इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर। और ये RS जो है हम लोगों के पास है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, जहाँ इनकी वैल्यूज़ उन्होंने कितनी दी हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो दी हैं उन्होंने कि E जो है हम लोगों के पास वो किसके बराबर है, 10 वोल्ट्स के। RS जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर है, 1 ओम्स के। और RL जो हम इसके साथ लगा रहे हैं, किस में लगा भला, सीरीज़ में, वो RL जो है इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा VL। ये है हम लोगों के पास कितने ओम्स की, 1 ओम। हम लोगों ने I मालूम करना है एंड RS फॉर इक्विवेलेंट करंट सोर्स के। सबसे पहले हम लोगों ने इसको क्या करना है, इस वोल्टेज सोर्स को हमने कन्वर्ट करना है करंट सोर्स के अंदर। उसके बाद जब हम ये दोनों चीज़ें मालूम कर लेंगे तो फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, VL एंड करंट कितना आया लोड में से, IL फॉर ईच टाइप ऑफ सोर्स। ईच टाइप से मुराद क्या है बच्चों, दोनों सोर्स। हाँ, जब आपके पास सोर्स जो है एज ए कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होगा, उसके लिए भी VL और IL यहाँ पर मालूम करना है। और जब आप लोगों के पास जो है ना ये एज ए करंट सोर्स आप इसको करेंगे, तब भी आपने क्या करना है, VL और IL मालूम करना है, दोनों टाइप्स ऑफ सोर्स के लिए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि करंट सोर्स की कन्वर्जन क्या है। फॉर करंट सोर्स जो हम लोगों के पास कन्वर्जन है वो है I/RS। ये जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 10 वोल्ट्स, ये हो गया हम लोगों के पास ओवर 1, क्योंकि RS 1 है तो ये हो गया 10 एम्पेयर करंट जनरेट करेगा ये। तो RS जो है हमें पता है वो किसके बराबर थी, वी नो दैट RS इज इक्वल टू 1 ओम्स, इस वजह से हमने हाँ यहाँ पे 1 ओम लगा दिया। तो करंट सोर्स की RS इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स RS इज इक्वल टू 1 ओम्स। एक स्टॉप करें, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 10 वोल्ट्स, ये हो गया हम लोगों के पास ओवर 1, क्योंकि RS 1 है तो ये हो गया 10 एम्पेयर करंट जनरेट करेगा ये। तो RS जो है हमें पता है वो किसके बराबर थी, वी नो दैट RS इज इक्वल टू 1 ओम्स, इस वजह से हमने हाँ यहाँ पे 1 ओम लगा दिया। तो करंट सोर्स की RS इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स RS इज इक्वल टू 1 ओम्स। एक स्टॉप 10। तो आप लोगों के पास VL जो है इसका मतलब है वो 5 वोल्ट्स है। दिस इज़ अवर एप्लीकेशन कि हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे हम इसको कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है ना 10.2 देख रहे हैं। हम लोगों के पास किरचॉफ लॉ जो कल हमने पढ़ा था उसको एनालाइज करना है। फिगर 10.4 है। पहले इस फिगर पे आ जाएं बच्चे। इधर देखें, इधर 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, प्लस से माइनस इस तरह से चल रहा है इसमें करंट, और ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब जो आप लोग बैटरीज देख रहे हैं, इससे ये है कि हम लोगों ने उन्होंने आपको एरो दिए हुए हैं कि यहाँ से करंट चलेगा प्लस से माइनस की तरफ। R1 इधर लगा हुआ है, ये R2 लगा हुआ है,
जिसे उन्होंने, और इधर ये R2 है, ये R3 है सॉरी, और इधर जो है ना ये जो पहला जंक्शन है इसका नाम ABCDE और F। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसको आपने इस तरह से देखना है, प्लस से माइनस इधर करंट गया R1 और R3 के अक्रॉस, इधर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो V1 हो रहा है और इधर क्या हो रहा है V3। तो फॉर पाथ A B E F और A के लिए A की बैटरी काम आएगी जो कि 6 वोल्ट की है। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके बराबर होगा, E = V1 + V3। तो I1 R1 I3 R3 6 वोल्ट हो गया, 120 I1 + 200 I3, क्योंकि ये 200 ओम्स है, मिटाने में ये भी साथ ही मिट गया। अब जब आप इसको देखेंगे C से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, C जंक्शन से, कि यहाँ से पॉजिटिव है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट चल रहा है। लूप जो है वो इस तरह से चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो फॉर CBEDC हम लोगों के पास बन जाएगा V2, ये हम लोगों के पास V2 और V3। तो I2 R2 + I3 R3, 12 वोल्ट बैटरी इधर लगाई है, 240 I2 + 200 I3 हो जाएगा। एक चीज़ क्लास प्लीज़ नोट करिएगा, ये जो आप लोगों के पास करंट I3 इसमें से पास हो रहा है उसमें I1 + I2 दोनों शामिल होते हैं। इधर आप देखें, इधर करंट I1 आ रहा है इधर से जो गुजर रहा है, लेकिन जब वो इधर एंटर हो रहा है R3 में तो वो आप लोगों के पास क्या है, इधर से R2 आ रहा है करंट, उसकी डायरेक्शन ये है, दोनों को जमा करेंगे तो I3 बनेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब उन्होंने क्या किया, इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, दोनों आपस में जो है इनके करंट्स अपोजिट हैं, यहाँ पे हमें पता लग रहे हैं। अच्छा, इसलिए हमने उनको क्या कर दिया, मनफी कर दिया। जब हमने उनको मनफी किया, कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, आपने क्या करना है, इनको मनफी कर देना है। तो उन्होंने क्या किया है, E1 - E2, आप लोगों के पास 12 वोल्ट की बैटरी बड़ी है तो आप उसको पहले भी माइनस कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। हमने यही पढ़ा था कि अगर साइन यहाँ पर ख़राब भी हो जाए तो काम चलता है, लेकिन उन्होंने इसको आसानी से E1 - E2 कर दिया। आप लोग जब इक्वेशन करेंगे तो आप लोगों के पास खाली जो 2 करंट्स बचेंगे, एक बचेगा I1 और दूसरा कौन सा करंट बचेगा, I2, I1 और I2 वाला। तो 6 में से गए ये मनफी होकर, मनफी 6 वोल्ट, 120 I1 और 240 I2। हमने पहले देखा है इस पॉइंट पे जो एंटर हो रहे थे, I3 जो है वो किसके बराबर होता है, I1 + I2 के। तो टोटल के लिए तो हमने ये मनफी किया, हमारे पास एक कॉमन जो चीज़ थी वो गायब होगी, लेकिन अब पॉइंट बी पे हमने देखना है। I3 के लिए हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे I1 + I2 किस इक्वेशन में, अपनी इक्वेशन 1 के अंदर, 6 वोल्ट्स = दिस। जब उन्होंने ये किया फ्रॉम इक्वेशन I3 के लिए 6 वोल्ट्स 320 I1 + 200 I2, ये काम पूरा हो गया। I3 की टर्म इसमें से ख़त्म हो गई। अब इक्वेशन 3 जो हम लोगों ने बनाई थी, जो हम लोगों ने मनफी करके बनाई थी, इससे हम लोगों ने क्या ले लिया, I2 ले लिया। वो हो गया I2 = 120 / 240, मनफी जो है वो इधर जाके जमा हो गया, 240 I2 = 120 I1 + 6 वोल्ट। मनफी का साइन ये पॉजिटिव हो गया, ये इस तरफ चला गया और इस तरफ जाके ये पॉजिटिव हो गया। तो जब आपने इस तरह से कर लिया, I2 सिर्फ निकालना है चूँकि, तो 240 से इधर भी तकसीम कर देंगे, इधर भी और इधर भी। अगर आप देखें तो ये 6 चौके 24 40 आ गया और 120 जो है ना वो आधा 1/2 बन जाता है। इस वजह से अब आपने क्या करना है, ये छठी इक्वेशन और उधर से आप लोगों ने उठानी है ये 5वीं इक्वेशन। अगर आप इसमें इस इक्वेशन से सिर्फ I2 जो निकला है वो इसके अंदर डाल देंगे तो ये पोजीशन आ जाएगी, 6 वोल्ट 320 I1 + 200/2 I1। ये सारी देखें, ये भी I1 की टर्म हो गई, ये भी I1 की टर्म हो गई, ना अब इसमें कोई I2 है ना अब इसमें कोई I3 है। जब ये वोल्ट्स में होगा ये चीज़, इसको जब आप मनफी करेंगे तो आप लोगों के पास बन जाएगा 6 = 420 I1 + 5 वोल्ट्स। इसमें से I1 इस तरह से निकल आएगा, I1 तकरीबन बन जाएगा 2.38 मिली एम्पेयर के बराबर। अब I1 को आप इस इक्वेशन में डाल लें, ये जो आप लोगों के पास थी 120 I1, तो आपके पास खुद ब खुद ही क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा। सादा काम हो जाएगा। I1 की वैल्यू डालेंगे इस इक्वेशन में, किस में, 6 वोल्ट्स
इज इक्वल टू 120 I1 प्लस 200 I3। जब आप इसमें I1 की ये वाली वैल्यू डालेंगे तो उससे खुद ब खुद ही आप लोगों के पास I3 आ जाएगा। हमें I1 भी पता लग गया, I3 भी पता लग गया। हमें ये पता है कि I3 किसके बराबर होता है, I1 प्लस I2 के। जब हमें I3 का पता है तो हम क्या कर सकते हैं, I3 माइनस I1 इज इक्वल टू I2। आप ये ज़्यादा बड़ी है, I3 मनफी करेंगे तो ये देखें आप लोगों के पास खुद ब खुद ही 26.19 मिली एम्पेयर करंट कर दिया, मनफी कर दिया। जब हमने उनको मनफी किया, कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, आपने क्या करना है, इनको मनफी कर देना है। तो उन्होंने क्या किया है, E1 माइनस E2। आप लोगों के पास 12 वोल्ट की बैटरी बड़ी है तो आप उसको पहले भी माइनस कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। हमने यही पढ़ा था कि अगर साइन यहाँ पर ख़राब भी हो जाए तो काम चलता है, लेकिन उन्होंने इसको आसानी से E1 माइनस E2 कर दिया। आप लोग जब इक्वेशन करेंगे तो आप लोगों के पास खाली जो दो करंट्स बचेंगे, एक बचेगा I1 और दूसरा कौन सा करंट बचेगा, I2, I1 और I2 वाला। तो 6 में से गई ये मनफी होकर मनफी 6 वोल्ट, 120 I1 और 240 I2। हमने पहले देखा है इस पॉइंट पे जो एंटर हो रहे थे, I3 जो है वो किसके बराबर होता है, I1 प्लस I2 के। तो टोटल के लिए तो हमने ये मनफी किया, हमारे पास एक कॉमन जो चीज़ थी वो गायब होगी, लेकिन अब पॉइंट बी पे हमने देखना है। I3 के लिए हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे I1 प्लस I2 किस इक्वेशन में, अपनी इक्वेशन 1 के अंदर। 6 वोल्ट्स इज इक्वल टू दिस। जब उन्होंने ये किया फ्रॉम इक्वेशन I3 के लिए 6 वोल्ट्स 320 I1 प्लस 200 I2, ये काम पूरा हो गया। I3 की टर्म इसमें से ख़त्म हो गई। अब इक्वेशन 3 जो हम लोगों ने बनाई थी, जो हम लोगों ने मनफी करके बनाई थी, इससे हम लोगों ने क्या ले लिया, I2 ले लिया। वो हो गया I2 इज इक्वल टू 120 तकसीम 240, मनफी जो है वो इधर जाके जमा हो गया, 240 I2 इज इक्वल टू 120 I1 प्लस 6 वोल्ट। मनफी का साइन ये पॉजिटिव हो गया, ये इस तरफ चला गया और इस तरफ जाके ये पॉजिटिव हो गया। तो जब आपने इस तरह से कर लिया, I2 सिर्फ निकालना है चूँकि, तो 240 से इधर भी तकसीम कर देंगे, इधर भी और इधर भी। अगर आप देखें तो ये 6 चौके 24 40 आ गया और 120 जो है ना वो आधा 1/2 बन जाता है। इस वजह से अब आपने क्या करना है, ये छठी इक्वेशन और उधर से आप लोगों ने उठानी है ये 5वीं इक्वेशन। अगर आप इसमें इस इक्वेशन से सिर्फ I2 जो निकला है वो इसके अंदर डाल देंगे तो ये पोजीशन आ जाएगी 6 वोल्ट 320 I1 प्लस 200/2 I1। ये सारी देखें, ये भी I1 की टर्म हो गई, ये भी I1 की टर्म हो गई। ना अब इसमें कोई I2 है, ना अब इसमें कोई I3 है। जब ये वोल्ट्स में होगा ये चीज़, इसको जब आप मनफी करेंगे तो आप लोगों के पास बन जाएगा 6 इज इक्वल टू 420 I1 प्लस 5 वोल्ट्स। इसमें से I1 इस तरह से निकल आएगा, I1 तकरीबन बन जाएगा 2.38 मिली एम्पेयर के बराबर। अब I1 को आप इस इक्वेशन में डाल लें, ये जो आप लोगों के पास थी 120 I1, तो आपके पास खुद ब खुद ही क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा। अब I1 को आप इस इक्वेशन में डाल लें, ये जो आप लोगों के पास थी 120 I1, तो आपके पास खुद ब खुद ही क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा। सादा काम हो जाएगा। I1 की वैल्यू डालेंगे इस इक्वेशन में, किस में, 6 वोल्ट्स इज इक्वल टू 120 I1 प्लस 200 I3। जब आप इसमें I1 की ये वाली वैल्यू डालेंगे तो उससे खुद ब खुद ही आप लोगों के पास I3 आ जाएगा। हमें I1 भी पता लग गया, I3 भी पता लग गया। हमें ये पता है कि I3 किसके बराबर होता है, I1 प्लस I2 के। जब हमें I3 का पता है तो हम क्या कर सकते हैं, I3 माइनस I1 इज इक्वल टू I2। आप ये ज़्यादा बड़ी है, I3 मनफी करेंगे तो ये देखें आप लोगों के पास खुद ब खुद ही 26.19 मिली एम्पेयर करंट है।